इससे पहले जो मोस्ट वीवीआई प्रश्नों की श्रृंखला जो है 200 प्रश्नों को हमने देख लिया है, आज उससे आगे देखते हैं। मैं हमारे सामने जो प्रश्न है वो राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है कितना? राज्यसभा की। पिछले 200वां प्रश्न हमारा था लोकसभा का, तो वो यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा आपका 201 का सी 250। कोई विधेयक धन विधेयक है, इसकी पुष्टि कौन करता है? कोई विधेयक धन विधेयक है, इसकी पुष्टि करता है लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न है संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? जब लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? क्या उपराष्ट्रपति करता है? क्या लोकसभा अध्यक्ष करता है? क्या राष्ट्रपति करता है? तो इस कंडीशन में लोकसभा अध्यक्ष जो है वो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के दो अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होना चाहिए? तो कितने समय का अंतर होना चाहिए? 204वां प्रश्न है 6 महीने का। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को नाम निर्देशित कर सकता है? वो कितने सदस्यों का नाम निर्देशित कर सकता है राज्यसभा में? तो कितने सदस्यों का नाम निर्देशित कर सकता है वो? 12 सदस्यों का। और लोकसभा में 2 सदस्यों का था। राज्यसभा राज्यपाल 206 नंबर प्रश्न है, राज्यपाल का कार्यकाल कितनी अवधि के लिए होता है? तो राज्यपाल का कार्यकाल कितनी अवधि के लिए होता है? 5 वर्षों के लिए। भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ अवस्थित है? भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ अवस्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद मौजूद नहीं है? यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, मध्य प्रदेश में नहीं है। तो 208 का क्या हो जाएगा? डी। केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी होता है। कौन होता है वो? महान्यायवादी। चलिए आगे देखते हैं। 210 राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के आधार पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है? तो क्या होगा वो? 356 के आधार पर। हमको सुनने को मिलता है 356 के 56 के आधार पे राष्ट्रपति शासन लगाए गए, वही 356 ये है। सिकारिया आयोग का संबंध किसी से है? तो सिकारिया आयोग का संबंध जो है वो केंद्र और राज्य से है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान द्वारा अवशिष्ट शक्तियां किसे प्राप्त है? भारतीय संविधान द्वारा अवशिष्ट शक्तियां किसे प्राप्त है? संघ को, राज्य को, संघ राज्य दोनों को, या सर्वोच्च न्यायालय को? तो 2012 का प्रश्न का उत्तर हो जाएगा संघ को। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक निकाय नहीं है? कौन नहीं है? तो योजना आयोग नहीं है संवैधानिक निकाय। चलिए, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है? 214वां नंबर प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पंचायती राज से केंद्र राज संबंध है, चारा घोटाला से या परिसीमन से? तो बलवंत राय मेहता का संबंध पंचायती राज से है। 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? 215 नंबर प्रश्न, पंचायती राज से, दल बदल से, लाभ का पद से या सूचना का अधिकार से? तो पंचायती राज से है। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश में राष्ट्रीय आपदा लगाया जा सकता है? 356 में ये राष्ट्रपति शासन था, और ये पूछ रहा है कि देश में राष्ट्रीय आपातकाल। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और यह है 352 के अनुसार, अनुच्छेद 352। अगला प्रश्न, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में है संविधान संशोधन का? तो वह है 368 में। आगे बढ़ते हैं। 218वां प्रश्न, किस संविधान संशोधन के माध्यम से मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया? हमने पिछले प्रश्न में ये
देखा था 44वां। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विचार किस देश से के संविधान से आया था? किस संविधान से लिया गया था? किस देश के संविधान से लिया गया था? तो वो ऑस्ट्रेलिया से प्रेरित था। न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत किस देश से लिया गया? किस देश से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित कर भेजता है? उपराष्ट्रपति को। आइए बढ़ते हैं। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हराए जाने वाले पहले प्रधानमंत्री थे कौन? मोरारजी देसाई। कौन थे? मोरारजी देसाई। और ये कब हराए गए? ये हराए गए आपको 1979 में। ये 1979 में हराए गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कितना वेतन मिलता है? 2,80,000। अभी ये वर्तमान का है, करंट है। और 230 न्यायाधीशों को मिलता है। राज्यपाल के जो माननीय न्यायाधीश हैं उनको 230 मिलता है और माननीय मुख्य न्यायाधीश को 280 मिलता है या 2,80,000 मिलता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है, राष्ट्रपति करता है, कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राज्यों की विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? 225 नंबर प्रश्न है। क्या हो सकती है? 500। विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होगी? विधान परिषद 30 वर्ष। राष्ट्रगान की रचना किसने की? बहुत ही आसान प्रश्न है, रविंद्रनाथ ठाकुर ने। हमारा राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से, मुंडकोपनिषद से, बृहदारण्यकोपनिषद से या सामवेद से? 228 है का उत्तर क्या होगा? मुंडकोपनिषद से लिया गया। आइए आगे बढ़ते हैं। 229 नंबर प्रश्न है। राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में किस संवत को अपनाया गया? शक संवत, गुप्त संवत, विक्रमी संवत और हिजरी संवत। किसको अपनाया गया? 229। तो 229 का उत्तर हो जाएगा आपको शक संवत। शक संवत को जो है ना 22 मार्च 1957 को ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ अपनाया गया। यही हमारा सरकारी संवत है। चलिए अब देखिए 230 का उत्तर। 4 सिंह वाला अशोक स्तंभ राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया। यहाँ एक प्रश्न हमको मिल गया। अगर पूछता है कि राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में किसे अपनाया गया तो अशोक स्तंभ को। 4 सिंह है उसमें। यह स्तंभ कहाँ स्थित है? तो यह स्तंभ स्थित है सारनाथ में। चलिए 231 नंबर। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है सार्वजनिक तथा निजी उद्योगों का सहअस्तित्व। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्रकों में शामिल है क्या? 232। कृषि, वन, उत्खनन, ये सभी। जब ये सभी आए तो अब ध्यान रखिएगा कि उत्तर ज़्यादा संभावित वही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33। अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्रकों के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं कौन? ये प्राथमिक क्षेत्रक है, ये द्वितीय, बिजली, लौह इस्पात, गैस या ये सभी? तो ये सभी। भारत में 234 नंबर प्रश्न। भारत में सबसे पहले किसे राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था? किसने अनुमान लगाया था? 234 नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये है दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। भारत में बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप क्या है? संरचनात्मक है। आगे बढ़ते हैं। 236। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? 236 नंबर प्रश्न है। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम आपको 1952 में आरंभ हुआ। सर्वोदय योजना का प्रस्ताव किसने दिया? जयप्रकाश नारायण दिया। पहली पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई? 1 अप्रैल 1951। 38 का उत्तर हो गया
प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल किस क्षेत्र पे था? कृषि पर था। आइए 240 नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। 1938 में कांग्रेस द्वारा गठित राष्ट्रीय आयोजना समिति के अध्यक्ष कौन थे? 241 कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का विकास मॉडल पर आधारित था। किसके विकास मॉडल पर आधारित था? तो पीसी महालनोबिस के विकास मॉडल पे आधारित है। बी उत्तर होगा उसका। चलिए अगला है योजना अवकाश, यानी पंचवर्षीय योजना इस दौरान कोई नहीं थी। योजना की छुट्टी कही जा सकती है। अवकाश का मतलब छुट्टी हो गया ना, इसे समझ सकते हैं। चलिए तो क्या था वो? 243 में क्या था? 66 से लेके 69 में योजना अवकाश था। निम्नलिखित में से किस योजना के दौरान भारत में हरित क्रांति आरंभ हुआ? किस में? दूसरे, तीसरे, चौथे, सातवें किस में हुआ था? तो तृतीय योजना में। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में चक्रीय योजना की अवधारणा को अपनाया गया? 245 में। तो 5वीं में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को हुई। चलिए 46, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई है। बम्बई स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक क्या है? सेंसेक्स है, डाउ जोन्स है, निक्की है, सीमेक्स है। किसके क्या है? 248 का ए सेंसेक्स है। नरसिंहन समिति का संबंध किससे है? बैंकिंग सुधार से। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण सरकारी तौर पर प्रकाशित कौन करता है? वित्त मंत्रालय करते हैं। इस तरह 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की संख्या आज इसकी कड़ी यही है। अगले और प्रश्नों की संख्या जो है अगले वीडियो में लेके आऊँगा। आप अपना ध्यान रखिए, परीक्षा की तैयारी एकाग्रता के साथ कीजिए। आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियो आने वाले दिनों में मिलेंगे और बहुत जल्दी ही बच्चों के लिए और आपके लिए सरकारी विद्यालयों में चलने वाले पुस्तकों के प्रश्नोत्तरी और पाठ को संक्षेप रूप में पढ़ाकर आप तक उसकी विवरणी और वीडियो उपलब्ध रहेगा। मैं जल्दी लेके उसको आऊँगा आपके लिए। तब तक अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।